हेलो एवरीवन। आज के टाइम पे बहुत सारे बिजनेस आइडिया अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगे। होता क्या है कि हम बहुत सारा नॉलेज तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जब बात ज़मीनी स्तर पर उसको उतारने की आती है, इम्प्लीकेशन की जब बात आती है, तब हम पीछे हट जाते हैं। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। हमें बाकायदा कॉपी, नोटबुक, आपका नोटपैड आप लेके बैठिए और लिस्ट तैयार करिए। आप अगर बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, आप कोई जॉब करना चाहते हैं, जॉब करिए। ऐसा नहीं है कि हर आदमी बिजनेस करेगा। जॉब करना चाहते हैं, आपने इतना क्वालिफिकेशन ले रखा है और आपको लग रहा है कि मैं जॉब में आगे बढ़ सकता हूं, तो डेफिनेटली वो करिए। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वो करिए। जो चीज़ आपको सूटेबल लगती है वो करिए, क्योंकि लाइफ आपकी है, अर्निंग आपको करनी है, आपको आपका परिवार संभालना है। बिजनेस आइडिया बहुत सारे होते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके क्षेत्र में कोई काम जो नहीं चल सकता उसके पीछे आप मत भागिए, उसके बारे में आप रिसर्च करना ही छोड़ दो। इसीलिए मैं उस चीज़ को एक कॉपी में लिखने के लिए बोलता हूँ। आपको जैसे जैसे आइडिया मिले आप उसको नोट करिए, उसके बारे में सोचिए, मार्केट में जाइए और हर एक चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करिए। और मैं तो वीडियो डेली बनाता ही हूँ। आप अगर आपको कोई भी बिजनेस आइडिया के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट वगैरह करिए, मैं डेफिनेटली उसमें जवाब दूंगा। ईमेल वगैरह भी कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट के बहुत सारे इसमें लिंक्स जुड़े हुए हैं। तो बिना देरी करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार से आप पास्ता मेकिंग बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, नूडल्स मेकिंग बिजनेस को आप इसके साथ ऐड करके कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो में मिलने वाली है। देखिए, इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहला और सबसे मेन पॉइंट जो कोई नहीं बताता, मैं इसमें बता रहा हूँ, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। नूडल्स बनाना, चाउमीन बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। देखिए, बोलने वाले बोल देते हैं, मशीनें बेचने वाले बेच देंगे, बोलते हैं, आपको हर एक वीडियो में दिखेगा कि भाई आसानी से बन जाता है, आसानी से बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिक्स टेम्परेचर, फिक्स मॉइस्चर और बहुत सारी चीज़ें इसमें फैक्टर इसमें डिपेंड करते हैं। तो आपको इसको अच्छे से सीखना पड़ेगा, किस प्रकार से मार्केटिंग करनी है, क्योंकि इसमें मार्केटिंग का भी एक चैलेंजिंग काम होता है। अगरबत्ती मेकिंग बिजनेस और इन सब में भी मार्केटिंग का बहुत अच्छा रोल होता है। तो मार्केटिंग कैसे करनी है, और वैसे भी इस प्रोडक्ट में उनकी तुलना में थोड़ा सा कह सकते हैं आपको फ्री मिलेगा, क्योंकि फ्रीनेस इसलिए मिलेगी क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा मिलती है और डिमांड इसकी ज़्यादा है, इसलिए आप इसको तरीके से अगर बनाएंगे, आपके नूडल्स में अच्छी क्वालिटी रहेगी तो डेफिनेटली वो सेल होगा, आपको अच्छे खासे ऑर्डर मिलेंगे। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको मशीनें खरीदनी पड़ती है और एक क्राइटेरिया लोग बता देते हैं कि भाई 1.5 लाख में शुरू हो जाएगा, 2 लाख में शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये बिज़नेस कम से कम आपका 3 लाख प्लस में ही जाएगा। और आपके सारे उसमें, क्योंकि इक्विपमेंट जितने भी उसमें लगेंगे, उपकरण इसमें जितने भी लगेंगे, इक्विपमेंट वो आपको साथ में लेने ही पड़ेंगे। आपको मिक्सचर लेना पड़ेगा जिसमें आप मैदा वगैरह और पानी मिक्स करके आप उसमें तैयार करेंगे डो को। इसके बाद उससे भी पहले रॉ मटेरियल यानी कि जो मैदा वगैरह है वो आप कहाँ से खरीद रहे हैं, किस क्वालिटी का खरीद रहे हैं, क्योंकि ये चाउमीन वगैरह बनाने के लिए, मतलब जो नूडल्स बनाते हैं इसके लिए मैदे की भी क्वालिटी भी डिपेंड करती है, मॉइस्चर का कुछ परसेंटेज वगैरह। तो ये जो मिल वगैरह होती है वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। ये बहुत लंबा चौड़ा काम है, इतना शॉर्ट में कट में नहीं। आप एक मशीन को एक वीडियो देख लेते हैं, शॉर्ट्स वीडियो देख के आप मोटिवेट हो जाते हैं कि यार मैं भी ये काम कर लूँगा, ऐसा नहीं होता। तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में, इसलिए एंड तक बने रहना, बहुत ही काम का वीडियो है। मैंने इसमें मशीनें कौन सी बताई, सबसे पहले मिक्सचर मशीन बता दी, उससे भी पहले मैंने रॉ मटेरियल बताया, मैदा वगैरह। उसके बाद जो मेन मशीन आती है पट्टे वाली, उसके अंदर आपका पूरा एक डो, ये जो भी आटा का जो भी लोई रहेगी, ये इसका पूरा एक पट्टे जैसा बना लेगी, ठीक है। और हर मशीन के ऊपर अलग अलग साइज़ की, अलग अलग पावर की मोटर लगी हुई है। तो ये सारा कमर्शियल बिजनेस से ही काम होता है, ये चीज़ आपको पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा। घरेलू उद्योग आपका घरेलू बिजनेस से नहीं चलने वाला। दूसरी बात, इसके लिए ज़मीन की बात करें तो कम से कम 1000-1500 स्क्वायर फुट की ज़मीन आपको चाहिए इसके लिए। इतना प्लॉट तो आपके पास होना चाहिए जिसके ऊपर। अब आती है इसमें एक मेन मशीन जो आपका नूडल्स बनाती है। तो जो हमने पट्टा बनाया था वो इसमें ऐड होता है और फिर वो आसानी से नूडल्स बनाती है। इसके बाद नूडल्स को क्या है कि एक फिक्स टेम्परेचर पे आपको ड्राई करना होता है। इसके लिए ड्रायर भी आता है, लेकिन अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप एक ऐसा आइसोलेटेड रूम बना सकते हैं जिसके अंदर आप जैसे ये फॉइल वगैरह ये सब लगा के, और एक आपको मतलब हीटिंग थोड़ा सा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, एग्जॉस्ट फैन वगैरह भी लगाने हैं। इससे क्या है कि जो नूडल्स रहेंगे वो आसानी से सूख जाएंगे। तो ये कुछ तरीके होते हैं। जो मैक्रोनी वगैरह, पास्ता वगैरह बनते हैं, इसकी भी मशीनें सेम ही आती हैं, उसकी कटिंग की थोड़ी प्रोसेस अलग रहती है और रॉ मटेरियल का थोड़ा सा डिफरेंस उसमें रहता है। तो आप लेने जाएंगे तो आपको पता पड़ जाएगा भाई। इसीलिए मैं कहता हूँ आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको खरीद ही लेना है, आप विजिट करिए, ऐसे मैन्युफैक्चरर के पास जाके विजिट करिए। इंडिया मार्ट पे भी है और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं।
आप दिल्ली वगैरह ऐसी जगह पे जाके, वहाँ पे ऐसे कारखाने हैं, वहाँ पे जाके आप विज़िट करिए थोड़ा टाइम निकाल के कि भाई कौन कौन सी मशीनें आती हैं, कैसे इसका काम किया जाता है, और फिर आप एक परफेक्ट ट्रेनिंग ले लीजिए 15 दिन की, 20 दिन की, तो जिससे आपको एक प्रॉपर समझ में आ जाएगा। बहुत सारे ये 8 दिन में भी सीख जाते हैं, ऐसा नहीं है, और ये काम होता है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस फेल हो गया, क्योंकि अगर फेल होता तो भाई इतनी डिमांड नहीं रहती इस प्रोडक्ट की। आप सोचिए, आपका प्रोडक्ट परचून की दुकान वाले से लेके एक होटल वाले तक, अगर आपने क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया, अच्छे से पैकेजिंग करी है, तो वहाँ तक आपका पहुँच सकता है। तो ये एक एज ए ब्रांड नेम से रूप में आप अपना शुरू कर सकते हैं। चाहिए कुछ नहीं, आपका उद्योग वगैरह ये सारे लाइसेंस वगैरह चाहिए होंगे, फैक्ट्री वगैरह खोलते हैं इसके लिए कोई परमिशन वगैरह, और आपका ये सबसे मेन फूड लाइसेंस, ये सब चीज़ें होती हैं। कोई ज़्यादा इसमें प्रोसेस नहीं है कागजी कार्रवाई का। नेक्स्ट में हम बात करते हैं, ये तो सब बात हो गई मशीनों की, प्रोसेस की। अब मार्केटिंग की मैंने बता दी भाई आपको दुकानों पे जाना है। ये मैंने पिछले 2-3 वीडियो से पहले अचार पापड़ मेकिंग बिजनेस के बारे में जब हमने बात की थी, वैसे हमने उसमें दूसरे बिजनेस के बारे में बताया था, लेकिन वहाँ पर भी एक मशीन का ही रोल था, लेकिन मार्केटिंग की मैंने बात की थी। मार्केटिंग क्या होता है कि भाई आप दुकान पे अपना प्रोडक्ट बता रहे हो, तो गारंटी नहीं है कि वो दुकान वाला ले ही लेगा, आपको वहाँ पे सैंपल रखने पड़ेंगे। अगरबत्ती वगैरह ये सारे में भी क्या होता है, सैंपल वहाँ आपको रखने पड़ते हैं, अचार वगैरह के भी। तो आप खरीदने भी, एज ए कस्टमर की बात कर रहा हूँ, आप खरीदने भी जाते हैं तो आपको अचार के बहुत सारे मॉडल आपने किराना वाले के पास देखे होंगे। तो जो कस्टमर को जो प्रोडक्ट पसंद आता है, तो आपने देखे होंगे कि बहुत बार कस्टमर मांगता है उससे, हम भी मांगते कि भैया वो वाला जो डिब्बा था या वो वाली जो कंपनी थी XYZ, वो हमको वापस दीजिए। तो दुकानदार को वहाँ से आइडिया लगता है कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा है। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़, जो ये होटल्स वगैरह स्ट्रीट फूड वाले हैं, चाइनीज़ बनाते हैं, इनके पास तो डिमांड ही डिमांड है। इनको तो आपको कह सकते हैं भाई इनका दिन भर चलता है, वो भी एक अलग अच्छा बिजनेस है। तो उसकी अंदर सबसे जो उनका रॉ मटेरियल, तो भाई तुम्हारा प्रोडक्ट ही हुआ के, तो आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा आने वाली है। और तरीके से बनाओ, साफ़ सफाई से बनाओगे तो डेफिनेटली होता है, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी तो ठीक है, लेकिन यार प्रोडक्ट के अंदर साफ़ सफाई भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा इशू है बारिश होने के कारण से, तो इन्वर्टर भी हमारा बैठ चुका है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट कल एक नए वीडियो के साथ। अगर कुछ इसमें बाकी होगा तो डेफिनेटली मैं इसमें ऐड कर लूँगा डिस्क्रिप्शन वगैरह में। धन्यवाद।